का मामला था और उनकी बात मैंने स्वीकार कर ली और आपको शादी करवा ली, पर मैं आपसे बच्चे पैदा नहीं करूंगी। अगर आपने मेरी बात स्वीकार है तो वो बता दे, अगर जोर जबरदस्ती करेगा तो आत्महत्या कर लूंगी, मैं यहां आपके घर पर नहीं रहूंगी। तो वो कहने लगा, बात सुन ले, अगर तूने आत्महत्या कर ली तो मैं तो नीच आत्मा हो गया, आज के बाद तो मेरी बहन के रूप में रहेगी, पर संसार की दृष्टि में पत्नी रहेगी, घर से बाहर जान नहीं दूंगा। अकिया मन मंजूर, न्यारा मकान बना दिया, 2 नौकर छोड़ दिए, नौकरानी, तो अपना बदल उसने शादी और कर ली। क्यों? मुसलमानों के ज्यादा शादियां हो। अब वो देखे रोजाना, वो बेचारी आंख भी ना खोले, झांकी में कभी ना देखती पाई, अपना खाना खावे और मस्ती में रहे, अपना जितनी भी भक्ति हो जैसा ज्ञान था। अब वो 50-55 साल की जब हो जाती है, एक दिन हज यात्री जाते हैं, हज करने के लिए मक्का को अपने पति से प्रार्थना करती है कि अगर आप इजाजत दो, हुक्म करो तो मैं भी हज कर आती हूँ, मक्का को जाना चाहती हूँ। उसने देखा ये तो इतनी देरी है, मैंने इसको नजर उठाए नहीं देखा, कहने लगा मेरी तरफ से आप फ्री हो गए सरदार। वहां से चल पड़ती है। अब दूसरों के साथ उसके विचार ना मिले, अपनी अकेली मस्ती में जा रही है। ऐसा ही मरुस्थल का क्षेत्र था, दोपहर का समय, गर्मियां का मौसम, चलते चलते रास्ते में देखा एक कुतिया बहुत प्यासी थी और 3-4 उसके बच्चे उसके पीछे पीछे कर रहे, और कुतिया के मुंह में झाग आए हुए, बहुत बुरा हाल हो रहा, जैसे अब मरी प्यासी बहुत थी। राबिया के पैरा में आकर कुतिया पड़ गई और भाग के कुएं की तरफ गई, फिर उसके पैरा में आ गई, फिर कुएं की तरफ, ऐसे गिर न हो जा कुएं में। जो बता रही है कि मैं बहुत प्यासी हूं, अगर मेर कर दे थोड़ा पानी पिला दे। तो लड़की ने देखा जाकर, वहां कोई बाल्टी ना लेदू, ना कोई रस्सा और ना कोई ऐसा डोल या बाल्टी, कोई पात्र जिससे पानी काट दे, और पानी बहुत नीचे। उसने देखा आसपास कोई गांव न गवांड, ना कोई ऐसी झोपड़ी, कोई आसपास कोई मनुष्य भी ना दिखा। उन्होंने सोचा बड़ा काम हुआ, 2 बारी का समय था, यात्रियों ने भी अपना कहीं रेस्ट कर लिया, कोई भी 8 घंटों तक। उसने 5-7 मिनट से इंतजार की, फिर अपने केस पाड़े, अपने बाल आखे लंबे लंबे थे, सारे पाड़ के उनकी पतली पतली रस्सी काटी, लहू लुहान होगी वो लड़की, और वो रस्सी बनाकर अपने कपड़े काट के, मोटे मोटे कपड़े पहले पहना करते थे, और उस लड़की ने कुएं में डाल दिया। वो पानी भेगा उन मोटे कपड़ों को और कुतिया के मुंह में निचोड़ा। फिर एक टूटा हुआ बर्तन पड़ा था, मटका पात्रशा, उसमें ठोक दिया, 2-3 बार दे गए। जब पानी पिला के और कपड़े पहन कर चालन की तैयारी की, सामने मक्का आकर खड़ा हो गया। बोल सतगुरुदेव मक्के में मत्था टेका, वहां से मक्का उठ कर यथा स्थान पर आ गया। आप देखिएगा कि कितना कमाल और अनहोनी हुई, और आगे देखिएगा इन भक्तियों का रिजल्ट क्या होगा। उसके बाद वो लड़की अपना जीवन पूरा करके अगले जन्म में बहुत सुंदर गायिका बनती है, शब्द गायिका, बंसुरी नाम की, बहुत सुंदर शब्द गाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। जैसे यहाँ पर बड़े बड़े ये फिल्मी गायक प्रसिद्ध हो जाते हैं, ऐसे वो भजनों के गाने में प्रसिद्ध हो गई और सारे अरब कंट्री में तहल का मैच गया। उसके बाद फिर शरीर छोड़ जाती है, अगले जन्म में वो वही आत्मा वैश्या बन जाती है। वैश्या का जीवन पूरा करके जब वो मर जाती है तो वो लड़की कमाली रूप में शेख तकी का उत्पन्न होती है। बंदी छोड़ कबीर साहब ने, अच्छा वहां पर भी वो 13 साल की आयु पूरी करके खत्म हो जाती है, अपना शरीर पूरा कर जाती है। इसलिए लगातार इतनी साधना, इस 3 लोक की कठिन से कठिन साधना तपस्या करने से, उन कर्मों का संग्रह कर लेने से लगातार कई जन्म मनुष्य के भी हो जाते हैं। और जब तक सतमार्ग नहीं मिलेगा बंदी छोड़ कबीर साहब का, लक्ष्य और राशि नहीं मिटती। उस लड़की के इतनी साधना थी किसी युग में कि उसकी इतनी आस्था बन गई कि शादी नहीं करूंगा, ये संसार जंजाल है। अगले जन्म में हुआ, इस काल में ऐसी घटिया हमारे साथ हरकतें कर रखी हैं। एक बार से तप करवा देते और फिर उनकी ब्रेन में टी करके सुस्ता बना देते। तो क्या हुआ बेचारी के साथ में, फिर बांसुरी बनी
गायिका और फिर गणिका वैसा बन गई। और फिर 13 साल की आयु उसकी मनुष्य जन्म का और नंबर रह गए थे और 13 साल की उम्र पूरी करके फिर समाप्त हो। और कब्र में दबा दी शेख तकी ने। और फिर शेख तकी ने जब बंदी और कबीर साहब की परीक्षा ली कि तुझे भगवान जब जानो जब इस लड़की ने जिंदा करते तो 13-14 दिन से 15 दिन से या महीने से इस कब्र में पड़ी थी। वो कब्र खुलवा के लड़की को जिंदा करके और सतनाम सार नाम देकर जीवन की कबीर साहब ने मुक्ति करी। अब देख लीजिए, मक्का को उठाकर अपने सामने उसके सामने आ जाना, इस बुद्धि को तो देख ले किसी संत की तो दुनिया लट्टू हो जाए। तो बंदी छोड़ कहते हैं छोटी मोटी सीधियां काल आम कर देता है किसी संत के माध्यम से, पर सतनाम सार नाम ना मुक्ति कभी। तो इस प्रकार प्रेमियों, सुखदेव ऋषि जैसे आप तपस्वी नहीं हो सकते, यानी योगी नहीं हो सकते, और योग साधना करके स्वर्ग गया और स्वर्ग भी गुरु से नाम लेकर पहुंचा, वैसे नहीं उसका ठिकाना बने। वो भी जनक विदेही से, जनक विदेही गृहस्थी था और वो अपने आप में योगी बना रहता। परमात्मा को पाने के लिए लंगोट बांध कर जंगल में बैठने की आवश्यकता नहीं बताई बंदी छोड़। अपना सतमार्ग अपने घर पर रहो, बाल बच्चों को भी सतमार्ग पर लाओ ताकि उनका भी कल्याण हो जाए और सतनाम सार नाम से आपका जीव छुटकारा होगा, वो पूरे रूप प्राप्त हो। ऐसे नहीं वो तो मेरे नाम से मेरे गुरु हैं, उनसे आपका कल्याण कभी नहीं हुआ, ऐसे लाख वर्ष तक काट लिए। ये कभी साहब का मत है। तो इस प्रकार जब हमें इन बातों का ज्ञान होगा, जब जाकर के जीवन में जीव छुटकारा हमारा होगा और सतभक्ति भावेगी, सतगुरु का सच्चा मार्ग से ये स्वभाव है। फिर आप देखिएगा, कल आपको बताया था कि गोरखनाथ जैसे आप सिद्ध भी नहीं हो सकते, उनको भी कबीर साहब की बात को स्वीकार करना है। आज भी नाथपंथी जिनको ज्ञान है सतगुरु के बारे में, वो महात्मा अपना नाम उपदेशी लेकर के जैसा भी उनको ज्ञान है करते हैं और वो मानते हैं कि गोरखनाथ को कबीर साहब शब्द रूप में मिले थे। सतगुरु महाराज शब्द रूप में आते हैं, उनका तेज उनका शरीर होता है। अब इन बातों का कईयों का यकीन नहीं होता कि कबीर साहब फिर भी बिना मां के उत्पन्न हुए थे। आपको गरीबदास महाराज यहाँ से छुड़ानी बहादुरगढ़ से 15-20 किलोमीटर पड़ती है, बहादुरगढ़ से। वहां पर एक गरीबदास नाम के जमींदार हुए हैं, जाट जाति से। संत जाति नहीं मानते, लेकिन यह अपनी समाधि के लिए लगी हुई है। जो बताना पड़ता है कि कोई न सोचा परमात्मा को पाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है। उस परम पिता परमात्मा ने खुद एक जमींदार का जन्म लेकर और यूं दिखा दिया परमात्मा को पाने के कहीं कोई अन्य आडंबर और साधना नहीं हो सकता, नहीं एक सतनाम की जरूरत है। और अपना काम करते करते उनके 4 लड़के 2 लड़की थी और 2500 बीघा जमीन थी। कोई ने सोचा वो मांगड़ियां खानियां होगा भाई, इसलिए गर्म साहब लिख दिया होगा अपने शब्द शब्द गा कर रोटी रोजी ढूंढी होगी। नहीं, हमारे जैसे तो उनके गुजारे रहा करते थे गरीबदास महाराज के, लेकिन उनका इतना नम्र स्वभाव था, चाहे वहां कोई सीरी होता था उसको भी अपना भाई के समान व्यवहार किया करता था। तो गरीबदास महाराज का जन्म सन 1717 में वैशाख पूर्णिमा के दिन मई में लगभग हुआ। सन 1717 विक्रमी संवत 1774 में। और सतगुरु महाराज वहां पर बहुत बड़ी लीला दिखाकर गरीबदास जी, वो कबीर साहब से खुद दूसरा अवतार उनका गरीबदास जी का, तो कबीर साहब लिखे यानी सतपुरुष थे। उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा जिसमें लाखों वर्ष पहले की रामायण लिख दी, महाभारत लिख दी और 4 वेदों का सार लिख रखा, उपनिषद, उपराण, ये सब। और कहां से ये मुसलमान धर्म शुरू हुआ, कौन इसका प्रवर्तक था, ये लिखे। 1778 ईस्वी में छुड़ाने के अंदर अपना शरीर त्याग दिया। गरीबदास जी ने पहले कह दिया था कि फला दिन मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा समाधि लाने। उससे पहले आपको थोड़ा विवरण देते हैं कि गोमड़ नाम का सैनी सहारनपुर से गरीबदास जी का, उसने कई सत्संग सुन लिया, जैसे गया हुआ था कहीं रिश्तेदारी में, उधर से बंदी से गरीबदास जी भी गए हुए थे। उनके सत्संग को सुनकर बड़ा प्रभावी हो गया और चरण पकड़ के बोला, महाराज जी
इस नीच का भी आत्मकल्याण करेगा। महाराज जी ने उपदेश दे दिया कि बेटा अपना घर बैठ का भजन किया कर और भाई साल भर में एक बार जरूर हमारे पास आ जाया कर दर्शन करने के लिए, क्योंकि अगर साल भर में गुरु के पास नहीं जाए तो वो जीव मुक्ति का अधिकारी नहीं रहता। तो उसने के धुन डाली, पहले तो वर्ष भर जान लगी, वर्ष भर में जाता था, पीछे से क्या धुन लगा ली, आए महीने जान लग गया। पूर्णमासी को सतगुरु महाराज सत्संग किया करते थे छुड़ानी में। कहाँ सहारनपुर, और आज से 250-300 वर्ष पहले क्या साधन होते थे आने और जाने के, पैदल चलता था और कहीं थोड़ा बहुत रेल में बैठ लिया और किसी पैदल चला छुड़ानी पहुंचता, और 2-3 दिन आने में 2-3 दिन जाने में। तो गरीबदास जी महाराज कहने लगे भैया अब मत आना, मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा महाराज जी ऐसा मेरा सौभाग्य कि गुरुदेव हमारे घर पाँव है। सन 1778 में यानी विक्रमी संवत 1774 में 61 वर्ष रही थी, 1835 विक्रमी संवत 1835 में सतगुरु महाराज वहां शरीर छोड़ देते छुड़ानी में, और वहां पर उनका एक मंदिर बनाकर जिसको छतरी साहब कहते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बना रखा है, आश्रम बना हुआ है। उसके नीचे महाराज के शरीर को दबकनों का रख दिया, समाधि दे दी थी शरीर छोटे पीछे। उसके बाद गरीबदास जी सहारनपुर जाकर उसी शरीर में प्रकट हो गए न्यू के लिए। 35 वर्ष सहारनपुर रहे और घूमड़ के पास पहुंच गए। घूमड़ कहने लगा महाराज जी मतलब घना दुखी हो लिया, के बात भाई कि ये जमीन है 20-70 बीघे जमीन है, अब उपजाऊ कती नहीं, खेत में चले गए कि मेरी झोपड़ी यही डाल दे बेटा। झोपड़ी डलवा ली और ने बोला इसमें कुछ में बगीचा ला दे, सारे बाग लगा दिया। इतना प्रफुल्लित बाग हो गया 5-7 साल के अंदर, वर्ष के अंदर, और उससे पहले कुछ नहीं रखवा दी कि इसको बोना शुरू कर दिया। ऐसी समय पर बारिश हो वो 5-4 किले धूल आते उसके दल और फिर वो बाग बगीचा पूरा हो गया। 70 वर्ष सतगुरु महाराज वहां रहे, 35 वर्ष वहां रह के और शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ दिया तो वहां के भक्तों ने सोचा कि भी छुड़ानी पता देना चाहिए, महाराज जी ने शरीर त्याग दिया। घोड़ा पर सवार होकर और गांव छुड़ानी में वहां पूछा गांव वाले से कि महाराज गरीबदास जी ने शरीर त्याग दिया और शरीर को बताओ यहाँ लावा तो वही दफना दे। गांव वाले उनके मुंह का नहीं देख रहे हैं, क्या बक रहे हैं। जो बोले भैया महाराज जी तो 35 वर्ष पहले यहाँ शरीर छोड़ गए थे, ये इनकी समाधि दे रखी। जो बोला ना भाई हम सच्ची कह रहे हैं, गरीबदास जी वहां शरीर छोड़ रहे हैं। वहां से भी 2 व्यक्ति गए घोड़ा लेकर, जाकर देखा। उन्होंने बोला भाई ठीक है वो एक हुए है और भाई हमने तो अपना कर लिया, क्रियाकर्म एकदम मत करो, ये तो परमात्मा से रखिया उन्होंने कर दे, इनकी महिमा कोई नहीं जान सकता। तो वहां पर समाधि बना दी सतगुरु महाराज की, छतरी साहिब के नाम से गरीबदास जी की, अब भी मौजूद है वो। ये आपने कल इतिहास सुना होगा किसी महापुरुष का कि आज भी प्रमाणित है। यहाँ भी छतरी साहब छुड़ानी की गरीबदास जी के नाम से बनी हुई है, और सहारनपुर के अंदर भी चलकाना रोड पर वहां पर सतगुरु महाराज का तो मंदिर पुरानी छतरी हो गई थी काफी दिन से। हम देखने के लिए गए पिछले 98 में, हम चंडीगढ़ गए एक पाठ करने के लिए। हमने सोचा जब दर्शन देख तो हमें कागजा में तो पड़ी है कि नहीं है, जीवन चरित्र में पड़ी थी, पर दर्शन करके आते हैं। वहां देखा हमारे साथ 10-12 भगत भी थे, उनके अंदर फोटो भी बनवा रखे छतरी साहब के पुरानी के साथ में, और वो दीन आश्रम में लगा रखे हैं। ये भगत ही कई गए थे यहाँ पर, जय वीर, ये रघुवीरदास, ये काफी जसवीर वगैरह ये हमारे साथ थे। तो फिर उन वहां के सेवकों ने बताया वैसे कंगाल उसका 2 अन्य नहीं लाओ, वो आश्रम वाले जो कहती ये जब झंडा लगाते हैं ना, जिस दिन महाराज जी प्रकट हुए थे यहाँ आए थे, उसको यहाँ समागम होता है। हमने डर लगा है ऊपर चढ़े कब कि यूपी के लोग पक्के हो से, अब जाओ ऊपर चढ़े जब डर लगा कदे टूट ना जाओ यार छतरी। फिर मगा वही करके मैं पुनर्निर्माण कर लियो, अगली यहाँ इतना कहाँ कमाई है कि इसका पुनर्निर्माण कर दे। तो मैंने कहा भाई हम कर दें, तुम्हें एतराज तो नहीं है, अगर नहीं भी बेशक कर दें। तो हमने फिर महीने के बाद जाकर उसको तुड़वा के और सुथरी दोबारा पुनर्निर्माण सतगुरु की कृपा से करवाएंगे।
बहुत सुंदर छतरी साहब बनवा दी, शीशे लगवा दिए और सतगुरु की मूर्ति हमने लाकर छुड़ानी जीन रखी है, वो मूर्ति स्थापित करेंगे गरीबदास। अगर आपको ना विश्वास हो हमारे साथ चलो, आपको दिखा कर लाएंगे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब गरीबदास जी आए हैं, ये सतपुरुष के नुमाइंदे। एक समय की बात है, गरीबदास जी महाराज बहुत जमीन थी इनका और फरूख नगर की रियासत में छुड़ानी पड़ती थी। जजर जो पड़ता था शहर, ये फरूख नगर की रियासत में पड़ता था। तो फरूख नगर का नवाब बहुत बदमाश था। उसने क्या किया कि हिंदुओं के ऊपर एक विशेष कर लगा दिया, जमींदारों पर विशेषकर जो जमीन का। तो सबसे ज्यादा जमीन गरीबदास जी का। जब वहां पर वो पहुंचे उनके वर्कर कर्मचारी, तो महाराज जी ने पूछा भाई ये सभी पर लगा दिया या हमारे पर लगाया है, यानी हिंदुओं पर लगाया है? तो बोले काफिरों पर लगाया है, यानी तो राज साहब का जैसा वो माँ हुआ है कह दे। बंदी छोड़ बोले भाई हम फिर ये नहीं देंगे, आपका करवर नहीं देते, जा कह देते रहे राजा ने जाको उन्होंने 21 और लाई। तो राजा ने फिर संदेशा भेज दिया कि या तो फलाने दिन यहाँ पर उपस्थित हो जाए और नहीं तो घसीट के लाओगे घोड़े का बांध के। गरीबदास जी महाराज के साथ 4-5 हमारे जैसे भक्त और साथ में गरीबदास जी फरूख नगर पहुंच गए। जब फरूख नगर पहुंचे पता चला कि वो मुर्जे में आ गए। राजा ऐसे जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करने वालों को बहुत खतरनाक सजा देता था। उन्होंने या तो घोड़ों को पीछे बांध कर घुमा कर मारता था, और या फिर एक ऐसा उसने मकान बना रखा था, चारों तरफ ऊंची ऊंची कच्ची दीवारें बनवाकर मिट्टी की, और उसके अंदर बाड़ा कहते थे उसको, उसके अंदर उस दोषी को रोक देता था और साथ में भूखे शेर को पिंजरे से निकलवा देता था। और वो भाग कर और शेर उनको ऐसे नचा कर मारता और खाता था। साथ में सारे नगरी वाले को कह दिया जाता था कि सभी आकर के उस तमाशे को देखेंगे बाई ऑर्डर, कि ताकि और भी इस बात से घबरा जाए कि राजा की बात का अवहेलना करने की ये बूढ़ी सजा होती है। गरीबदास जी को बाड़े में रुकवा दिया सभी भक्तों के साथ। राजा अपने मकान पर बैठ गया जहां पर राजा और रानी देख कर तमाशा देखा करते थे बैठ करके। चारों तरफ से दुनिया देख रही है और गरीबदास जी सामने बैठे हैं और 5-4 भगत जो गए थे वो भी साथ बैठे। भूखे शेर का पंजरा वहां से खोल दिया जाता है और शेर एकदम ऐसे टूट का पड़ता है कि जैसे अब खा जाएगा। बंदी छोड़ गरीबदास जी ने ऐसे कर दिया। वो शेर जैसे कुत्ता होता है ऐसे दोनों को बोझ लेता है और आके के बंदी छोड़ के पैरों को चाटना शुरू कर देता है। बोल सतगुरुदेव। इस बात को देखकर सभी को पसीने आ जाते हैं। गरीबदास जी खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हुए तो ऐसे नजर आए जो भी जिस इष्ट के रूप में देख रहा था उन्हीं के रूप में दर्शन दे रहे हैं और नवाब को कार दिखाई दे रहे हैं। नवाब ने वहीं से हाथ जोड़ दिया, महाराज जी मुझे बख्श दो। बंदी छोड़ बोले नीचे आ गया। नीचे आ गया, दंडोत प्रणाम करे, खाड़ी कर लिए, पैर पकड़ कर छोटे को कहने लगा तुम अल्लाह की जात हो, तुम खुदा हो, मुझे रब बख्श दो मालिक, मेरे से गलती हो गई। कहने लगा मेरी बात सुन ले जानते हैं क्या कि ये कर किसी पर नहीं होना चाहिए, या तो राजा समदृष्टि होना चाहिए भाई, आपकी रैयत है, आपके ऊपर आश्रित है बेचारे, सबका बाल बच्चे हैं, या तो सम्मान कर लाएंगे और नहीं तो भाई इतना खतरनाक कर इस समय में कौन ही फूक गए। फिर कह दिया कि जीव हिंसा तेरे राज में नहीं होगी, अगर दिक्कत ही नहीं। सतगुरु महाराज वहां से आ जाते हैं और शेर भी उनके साथ साथ छुड़ाने आता है। और शेर को लाकर के महाराज के गऊ बहुत रखा करते थे, वहां छोड़ दिया। ऐसे खड़ा है जैसे कुत्ता खड़ा रहा करे, गऊ की तरफ नजर भी नहीं करी। 30-7 दिन छुड़ानी में रहा। उसके बाद उसको कान में कोई कह दिया कि जा भाई जंगल में जाकर शरीर त्याग। बड़ी में गया, तीसरे दिन बड़ी में मरा हुआ पाया। किसी जीव की जीव हिंसा नहीं करी उस शेर में। बोल सतगुरुदेव। एक समय गरीबदास जी महाराज ये करोठे के, इनके पिताजी करोठा गांव के रहने वाले थे।
और क्रोथा से ये इनके नाना थे छुड़ानी में, गरीबदासियों के मामा थे। मामा इनका था गोना और नाना नाना था, संतान नहीं थी, यानी इनका मामा नहीं था। एक लड़की रानी थी, यानी गरीबदासी की माँ अकेली बेटी थी। उसमें व्यक्तियों की कमी बहुत हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने बलराम जी को घर जमाई रख लिया था, गरीबदासी के पिताजियों को। रानी उनकी माँ का नाम था, वो छुड़ानी की लड़की थी। तो गरीबदास जी का पुराना जो भाई काके ताऊ थे या कोई ब्याह शादी का हिसाब किताब होता था, तो क्रोथा गांव में ही संपर्क रहता था। क्रोथा गांव से एक समय अपनी छुड़ानी की तरफ आ रहे थे। गांव में डीगल गांव पड़ता है, वहां पर एक बहुत भयंकर जंगल था। पहले जंगल बहुत होते थे, जगह जगह पर कई किलोमीटरों तक के जंगल हो जाते थे। उस जंगल में एक सजना नाम का बहुत भयंकर डाकू रहता था। उसने उसका तहलका मचा हुआ था। तो गरीबदास जी महाराज डीगल गांव के साथ से शाम के समय और छुड़ानी की तरफ रवाना हुए घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। डीगल के व्यक्ति बोले, भाई घोड़े वाले तो धोती कुर्ते में रहा करते, महाराज जैसे हरियाणा का वेशभूषा है या पश्चिमी दिल्ली के लोग अपना धोती कुर्ते में रहते हैं। तो उसने कहा कि भाई घोड़े वाले इधर ना जा, शाम का समय हो गया, लेकिन बहुत भयंकर डाकू रहता है, या तो डट जाए डीगल और नहीं कौन सा क्रोथा दूर से वापस चल जाए। बोला भाई जाना जरूरी है, बहुत जरूर काम से मैं जाऊंगा। बोला भले पुरुष मान जा हमारी बात, तेरी लाश भी नहीं पाओगी।